ठीक है, तो सबसे पहले तो है ना 2 चीज़ें बताने वाला हूँ मैं। एक पहली ये कि है ना सब लोग है ना जो मैं बताने वाला हूँ उसमें से कुछ बातें नोट कर लेना या फिर रिकॉर्डिंग देख के लास्ट में नोट बना लेना। जो मैं लॉजिक्स बताऊँगा तो मैं मतलब मैं सारे मोस्टली सब सारे स्टेटमेंट्स का कंट्रोल कैसे वर्क करता है वो बताने वाला हूँ। तो अपना जो टॉपिक स्टार्ट होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। ना सीपी के लिए कॉपी बनानी है ना? सीपी अभी स्टार्ट नहीं होगा, सीपी 10 दिन बाद होगा, तो जब तक सी लैंग्वेज ही चलेगा। ठीक है, तो उसके लिए भी कॉपी बना लेना अलग से। हाँ बना लो बना लो बना लो, मैं तो खुद बोल रहा हूँ बनाओ। तो देखो सबसे पहले तुम्हें कोड ब्लॉक्स इंस्टॉल करना है। अब कोड ब्लॉक्स पे जनरली मैं कोड करूँगा, तो तुम्हारी मर्जी है तुम वीएस कोड में करो या कोड ब्लॉक्स, बट दोनों में से कोई एक तुम चूज कर सकते हो। इसलिए 1 मिनट रुको, मैं कोड ब्लॉक्स रन हो जाने दो। ओवरऑल का तो पेंट कहाँ गया? हाँ, कोड ब्लॉक्स अब है ना किसी का कोड ऐसा कोई है क्या जो करना चाहता है बट उसका कोड ब्लॉक इंस्टॉल नहीं हो रहा है? हाँ, तू है आदर्श? ये बताओ जीडीपी में कर सकते हैं? ऑनलाइन जीडीपी हो जाएगा? जीडीपी मतलब? अरे ऑनलाइन जीडीपी मतलब कि ऑनलाइन नहीं 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 कंपाइलर नहीं, के साथ हो जाएगा? ऑनलाइन कंपाइलर मैं प्रेफर नहीं करता हूँ। ऑनलाइन कंपाइलर पे कंपाइल करना भी नहीं है, तो मैं बता देता हूँ, ठीक है 2 मिनट का ही है। भाई मेरा दोनों ही नहीं हो रहा है, वीएस कोड भी और कोड ब्लॉक भी। नहीं दोनों ही नहीं हो रहा तो फिर ठीक है, तो कोड ब्लॉक्स ही कर, और वीएस कोड तो वेबडी के लिए चाहिए ही, तो बता देता हूँ। मैंने दोनों कर लिए। अच्छी बात। मैंने भी दोनों ही किया। अरे अनुभव, वो बोल डेव ना। सी प्लस प्लस नहीं नहीं, डेव सी प्लस प्लस भी नहीं। नहीं नहीं, 1 मिनट ना, डाउनलोड द सोर्स। डाउनलोड बाइनरी पे होगा। बाइनरी वाला होगा ना? बाइनरी नहीं हाँ नहीं, सबसे ऊपर, सबसे ऊपर, हाँ हाँ, यही एक्सपी से। विस्टा बस। मैं इसमें है ना, मिंजी डब्ल्यू, अरे अरे मिंजी आराम डब्ल्यू। हाँ अरे, कोई सा भी कर इसमें सकता है। इसमें है ना तो मैं ना कोई भी लिंक से भी कर सकते हो, फोर्स नेट फोर्स हब या सोर्स फोर्ट से। तो अपन को मिंजी डब्ल्यू का बताता हूँ कौन सा चाहिए। जैसे अपना ऑपरेटिंग सिस्टम 64 बिट है, तो 64 बिट का ये वाला ऑप्शन है, ये वाला फोर्थ वाला, फोर्थ ये सेटअप नॉन सेटअप क्या है? नो सेटअप डॉट जिप, मैंने सेटअप तो डॉट पहली फाइल की है, फर्स्ट वाली। ठीक है, वर्क कर रहा है ना? हाँ वर्क ऐसा तो कर रहा है। मतलब चालू हो गया भाई पहले वाला। हाँ, तो कौ- कौ- इस लिंक पे जाके तुम्हें डाउनलोड करना है, इस लिंक पे जाके फोर्स हब या सोर्स फोर्थ वाली लिंक पे। मिंग वाली ना, सोर्स मिंग डब्ल्यू। हाँ मिंजी डब्ल्यू वाली, फोर्थ मिंग वाली। डब्ल्यू क्या होता है? मतलब 64 वाला ऐसा? मिंजी डब्ल्यू कंपाइलर। कंपाइलर है। अरे भाई कंपाइलर ही तो है। कंपाइलर है विंडोज के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे जाके कोई भी लिंक पे जाके डाउनलोड करना स्टार्ट कर दो, अभी जल्दी मत करो, बट कर अभी लेना। मैंने फर्स्ट वाला किया है तो अभी रहने दे इसको, फिर वापस से अनइंस्टॉल वर्क करके। कर रहा है तो रहने दो। आयुष वर्क मैंने भी उसमें फर्स्ट ही कंपाइलर, किया है, वर्क कर रहा है। हाँ वर्क कंपाइलर कर का रहा है नाम तो दूसरा था बस। वो तो हाँ पहले भी कोई किया होगा ना मिंजी डब्ल्यू तो। हम्म। वीएस वर्क कोड के कर लिए भी रहा है, लगता है वो। मैंने फोर्थ लिंक से डाउनलोड किया था, मेरे को याद है जितना, तो तुम भी कर सकते हो। मतलब मैं रिकमेंड करूंगा फोर्थ लिंक पे, कोई वाली भी लिंक पे क्लिक करके डाउनलोड करो। फिर उसके बाद कोड ब्लॉक डाउनलोड हो अनुभव, गया। पहले वाला किया था उसको कर सकते हैं यूज। अरे हाँ बोला तो, अगर वर्क कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। ओके, ठीक है, अब उसके बाद मैंने बोला कि दोनों में से कोई एक होना ही चाहिए, मतलब वीएस कोड या कोड ब्लॉक्स में से एक होना ही चाहिए, वरना तो मैं एडमिट करूंगा नहीं यार बार बार किसी को भी। कोड में तुषार तेरे को बना देता हूँ पोस्ट यार, भाई बार बार आते हैं देखो यार। बात है ना, अगर एक ही में करेंगे ना तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, उसमें वेबडी ये भी सब बहुत ज्यादा फाइल बन जाएगा एक ही सॉफ्टवेयर नहीं में। ऐसा कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बट मैं है ना ऐसा नहीं कोई दिक्कत। दोनों में से किसी में भी कर सकते हो। मैं रिकमेंड करूंगा कि तुम इन दोनों में से ही करो, इसके अलावा तो कोई करो ही नहीं।
हाँ सही। ठीक है। तुषार तेरा काम कोड ब्लॉक्स में हो जाएगा ना, मतलब वेब डेवलपमेंट? नहीं भाई बिल्कुल नहीं होगा भाई, VS कोड से ही होगा जो मैं वेब करवाऊंगा। डेवलपमेंट VS कोड ही है, ठीक है, इसलिए दोनों तुम्हें करना ही पड़ेगा। अगर चल ना कर लेंगे यार, क्या हो जाएगा एक। अरे भाई कर लो ना, तुम्हें एक तरीके से सॉफ्टवेयर सीखने को ही मिलेगा भाई, हाँ दिक्कत वाली बात नहीं है। उबंटू तो कर ही रहे हैं साथ में, इस पे भी कर लेंगे। जीसीसी हाँ उबंटू को हाँ कोड ब्लॉक ठीक है। जीसीसी पे कर ही रहे हैं कोड ब्लॉक्स पे भी। ठीक है, मेरी बात सुनो। अब उसके बाद है ना, अब है ना, ये दोनों चीज बतानी थी। अब एक और चीज मैंने ना वो बनाया है, मैं लिंक शेयर कर देता हूँ तुमसे, गूगल ड्राइव। ये जो फोल्डर है ना, इसी पे रिकॉर्डिंग अपलोड होगी सारी, और इसी पे मटेरियल अपलोड होगा, नोट्स का स्क्रीनशॉट, और इसी पे तुम है ना, तुम चाहो तो अपने मर्जी के सोर्स कोड, सोर्स फाइल अटैच कर सकते हो इसी फोल्डर पे, ठीक है। बट तुम है ना सीरीज वाइज अटैच करना कि फर्स्ट लेक्चर का ये सोर्स कोड है, फिर तुमको कुछ भी डिस्कस करना आपस में तो इसी में अपलोड करना, बट नाम सही से रखना, ठीक है। किस आईडी से खोले ये वाला कॉलेज ड्राइव? कॉलेज आईडी से, ठीक है। अब मैं स्टार्ट करता हूँ टॉपिक्स जो पढ़ाने हैं मेरे को, तो ये बात समझ आ गई। अब टॉपिक्स सीधा मैं करता हूँ स्टार्ट। तो सबसे पहले है ना, तुम्हें डेटा टाइप्स में कोई प्रॉब्लम है, मतलब डेटा टाइप्स में तुम्हें लग रहा है कि तुम्हें कोई चीज कवर्ड नहीं है तो बताओ, वरना फिर मैं डायरेक्टली जो डेटा टाइप की अच्छी चीजें वो हाँ बता भाई, मेरे को एक चीज पूछनी थी। अपने सर ने ना न्यूमरेटेड डेटा टाइप्स बताया था, मुझे पता नहीं भी क्या है वो अभी तक। जो काम के डेटा टाइप है जो अपने सीबी में काम आने वाले, मैं सिर्फ वही डिस्कस करूंगा। अच्छा, तो ये न्यूमरेटेड कुछ काम का नहीं है ना? हाँ ओके, ठीक है। तो तुम्हें ये बात पता है, सी एक मिडिल लेवल लैंग्वेज है। मिडिल लेवल लैंग्वेज का मतलब समझते हो? हाँ। नहीं नहीं, मतलब वो मशीन लैंग्वेज के जो ज्यादा क्लोज है, मशीन लैंग्वेज और हायर लेवल लैंग्वेज के बीच में आती है सी। हाँ 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 सही। हाँ, यही समझते हैं। डिफिनेशन वाइज पता है, लेकिन क्या मतलब अर्थ क्या निकलता है, मीनिंग क्या निकलता है? बता दो। सी इज मिडिल लेवल लैंग्वेज, और मिडिल लेवल लैंग्वेज का मतलब क्या होता है वो देखो। मिडिल लेवल लैंग्वेज का मतलब होता है जो हाई लेवल लैंग्वेज भी हो प्लस लो लेवल लैंग्वेज भी हो। अब एक बात बताता हूँ तुम्हें जैसे हाई लेवल और लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज क्या होती है वो समझाता हूँ पहले। तो अपनी जो सी लैंग्वेज है ना, वो मतलब तुम्हें पता है कि मतलब सबसे जब है ना, इसके पहले भी बहुत सारी लैंग्वेज बन चुकी है, बट है ना सी लैंग्वेज ऐसी लैंग्वेज है जो मतलब जब से बनी है और अब तक बहुत डिमांड में। इसका रीजन ये है कि ये एक मिडिल लेवल लैंग्वेज है और ये मतलब बहुत सारी चीजें कर सकती है, बट क्योंकि इसके सिंटेक्स की वजह से और इसमें कुछ कुछ चीजें अभी मतलब इसमें इसकी एक तो डिसएडवांटेज ये है कि इसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग नहीं हो सकती, और इसमें सिंटेक्स की वजह से ये थोड़ा मतलब कम प्रेफर्ड बन जाती है ओवर अदर लैंग्वेजेस। बट ये अभी तक बहुत यूज होते आ रही है और आगे आने वाले टाइम में भी यूज होगी, क्योंकि ये बहुत पावरफुल लैंग्वेज है। तो अब हाई लेवल लैंग्वेज का मतलब क्या होता है, लो लेवल लैंग्वेज का मतलब क्या होता है वो सुनो। जो अपनी हाई लेवल लैंग्वेज होती है ना और जो लो लेवल लैंग्वेज होती है उसमें एक डिफरेंस है। हाई लेवल लैंग्वेज जो होती है वो है ना हार्डवेयर के इतना क्लोज नहीं होती, बट लो लेवल लैंग्वेज हार्डवेयर के बहुत क्लोज होती है। मतलब लो लेवल लैंग्वेज का एग्जांपल है सी और सी प्लस प्लस, वो बहुत हार्डवेयर के क्लोज है, इसलिए जो उनके जो सॉफ्टवेयर बनते हैं ना वो उनका जो परफॉर्मेंस होता है वो हाई होता है, क्योंकि अपना एक 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 प्रेफर्ड वो है, मतलब एक तरीके से वो फ्लो डायग्राम है
इसको ऐसे समझाऊं, वो बनाता हूँ कंट्रोल Z। ये जो है मतलब इसमें एक फ्लो डायग्राम है, ये फ्लो डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब ये याद रखना चाहिए। तो मैं ये बना भी रहा हूँ, और ये शायद तक सर ने अच्छे से इसमें एक चीज मिस कर दी थी क्लास के टाइम, इसलिए मैं इसको बना रहा हूँ। लो लेवल क्लोज टू हार्डवेयर होती है और हाई लेवल क्लोज टू हाई लेवल हार्डवेयर से क्लोज नहीं होती, मतलब वो हार्डवेयर इंडिपेंडेंट होती है। लो लेवल लैंग्वेज हार्डवेयर डिपेंडेंट होती है, ठीक है। क्लोज होने का क्या मतलब? क्लोज होने का मतलब ये है कि ये मैं समझा रहा हूँ, इसी फ्लो डायग्राम से समझ आएगा। एक और लास्ट और चीज है, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सर ने डायग्राम फर्स्ट डे बनाया था ना? इसमें एक चीज मिस करी थी सर ने। हाँ, वो कर्नल वाला। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। मैं अब इसका मतलब समझो। अगर है ना कोई, मतलब फॉर एग्जांपल हार्डवेयर तुम समझते हो, हार्ड डिस्क। कर्नल्स क्या होते हैं? कर्नल भी प्रोग्राम ही होता है, कर्नल भी सॉफ्टवेयर ही होता है, बट कर्नल जनरली ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। जनरली, हमेशा नहीं, जनरली ऑपरेटिंग सिस्टम ही होता है। और सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं डिवाइस ड्राइवर्स। जैसे तुम कोई डिवाइस ड्राइवर्स इंस्टॉल करते हो, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो, उसका डिवाइस ड्राइवर आता है, तो वो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तो तुम समझते ही हो, मोबाइल सॉफ्टवेयर, बहुत मोबाइल सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, मोबाइल सॉफ्टवेयर आता है, वेब डेवलपमेंट, वेब एप्लीकेशन आता है, कंसोल एप्लीकेशन आता है, और जीयूआई एप्लीकेशन आता है। ये नोट डाउन कर लो। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के एग्जाम, मतलब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के टाइप्स। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आर of many types. फर्स्ट कंसोल एप्लीकेशन समझते हो? नहीं। वो PS4 वगैरह Xbox कंसोल्स के एप्लीकेशंस। कंसोल एप्लीकेशन होते हैं जो अपन ब्लैक आउटपुट स्क्रीन आती है ना, जब अपन कोई सॉफ्टवेयर एग्जीक्यूट करते हैं अपना सी प्रोग्राम का, कमांड प्रॉम्प्ट। हाँ, उसी को कंसोल एप्लीकेशन बोलते हैं। अच्छा, ओके। इसलिए अभी तक और वो हाँ, अपन ने सी लैंग्वेज में सिर्फ एक ही टाइप का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाना सीखा है, वो है कंसोल एप्लीकेशन। अपने पावर शेल वगैरह को कंसोल एप्लीकेशंस बोलते हैं। पावर शेल, हाँ, वो आउटपुट स्क्रीन ही वाली हुई ना, फिर वो तो हाँ, वही ना, वही तो बोल रहा हूँ। और मैनी मोर इसमें मैनी मोर लिख दो, बहुत सारे हो सकते हैं। ये कुछ जनरली एग्जांपल्स है उसके, ठीक है। अब मैं बता रहा था कि हाँ, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के एग्जांपल्स हो गए। सिस्टम सॉफ्टवेयर्स होते हैं डिवाइस ड्राइवर्स। कर्नल आर जनरली ओएस, बट वो प्रोग्राम ही होते हैं, कर्नल्स। अब सबसे ज्यादा क्लोज अगर हार्डवेयर के कोई होता है तो वो कर्नल होता है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, यू कैन से जनरली। फिर उसके बाद नेक्स्ट सिस्टम सॉफ्टवेयर आता है, और सबसे ज्यादा दूर हार्डवेयर से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इस जो जनरली एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के कोड बनते हैं ना, वो हार्डवेयर इंडिपेंडेंट होता है, मतलब 90% इंडिपेंडेंट। कंप्लीटली कोई सॉफ्टवेयर हार्डवेयर इंडिपेंडेंट नहीं हो सकता, क्योंकि ऑफ कोर्स कुछ ना कुछ तो वो हार्डवेयर से जुड़ा हुआ होगा ही होगा।
अगर जब उसको चलाया जाएगा तो अगर मान लो कि अपन कंपाइल करते हैं कोई प्रोग्राम को, तो सबसे पहले क्या होता है कि उसकी प्रोग्राम को मेमोरी मिलती है, और प्रोग्राम को मेमोरी कहाँ मिलती है? हार्डवेयर से जाके रैम में मिलती है। अपन हार्डवेयर पे प्रोग्राम स्टोर होता है, उस पर अपन क्लिक करते हैं सोर्स कोड को, तो स्टोर तो हार्डवेयर में ही होता है ना। उसको जब क्लिक करते हैं तो मेमोरी लोड होती है रैम में, और फिर रैम में जाके प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है। फिर उसके बाद प्रोसेसर से भी आगे उसका कन्वर्जन होता है, बट स्टोर तो जनरली हार्डवेयर में होता है ना। तो मतलब इसलिए अपन ये नहीं बोल सकते वो कंप्लीटली इंडिपेंडेंट है। ये बात डिस्कस हो गया। अब ये स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं इसको सेव नहीं करूंगा, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। न्यू लिख लिया। हो गया। सेलेक्ट करना, ठीक है। अब कैसी लैंग्वेज है वो हो गया, ये हो गया कन्वर्ट। अब सोर्स कोड तो समझती हो ना, डॉट सी फाइल, सॉरी सोर्स कोड होता है सोर्स फाइल के अंदर लिखा कोड, और सोर्स फाइल होती है डॉट सी फाइल। जिस लैंग्वेज की अपन पढ़ाई कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर C++ पढ़ेंगे तो उधर सोर्स फाइल हो जाएगी डॉट सीपीपी फाइल। तो तुम लिख सकते हो कि सोर्स फाइल, एक सेकेंड, सोर्स फाइल डॉट सी फाइल, ठीक है। और सोर्स कोड होता है उसके अंदर लिखा कोड, ये अब समझ जाना। फिर उसके बाद हाँ, एक चीज जो मतलब पता रहनी चाहिए, मतलब मेरे को नहीं पता कि किसको इसको पता है, मेरे को तो मैं भूल जाता हूँ हमेशा। आईडी का फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट अरे एनवायरमेंट ठीक है। आईडी हो गया। अब आईडी क्या होता है? आईडी से तुम क्या समझते हो? आईडी 3 चीजों से बना होता है। मैं इसी के नीचे लिख रहा हूँ, मैं एक काम करता हूँ, वो लगा देता हूँ। आईडी 3 चीजों से बना होता है। एक होता है कोड एडिटर, दूसरा होता है बिल्ड टूल्स, और लास्ट होता है डीबगिंग टूल्स। डीबगिंग टूल्स काम आते हैं एरर निकालने के लिए, बिल्ड टूल्स काम आते हैं बिल्ड करने के लिए। बिल्ड टूल्स में 3 चीजें होती है, ये बहुत जरूरी है, ये पूछ लेते हैं कभी कभी। बिल्ड टूल्स में 3 चीज होती है, प्री प्रोसेसर, कंपाइलर एंड लिंकर। ये चीज ये एक प्री प्रोसेसर तो लास्ट टॉपिक होता है, सी लैंग्वेज का मिसलेनियस टॉपिक है, और कंपाइलर तो तुम पता ही हो कंपाइल करता है, और लिंकर लाइब्रेरी फाइल्स को सोर्स कोड के साथ लिंक करता है। ये चीज हो गई। अब अपन आते हैं डायरेक्टली डेटा टाइप्स पे। ये मेन थ्योरी थी जो इसके पहले कवर होनी थी। अब डेटा टाइप्स 5 टाइप्स के होते हैं, ये लिखने की जरूरत नहीं है, वॉइड, इंट, फ्लोट, डबल और कैर। जो जनरली सबको दिक्कत आती है ना, वो कैर में आती है। कैर डेटा टाइप मतलब वो समझ नहीं पाते कि कैर को अपन कैसे एनालाइज करें। तो होता यूं है कि कैर डेटा टाइप बनता है। कैर डेटा टाइप के अंदर क्या स्टोर होता है, तुम्हें क्या लगता है? कैरेक्टर्स, आस्की वैल्यू, स्काई वैल्यूज, कैरेक्टर्स की, जो भी हमारे उसमें आ जाए सेमी कॉलम। अच्छा, जो डेटा स्टोर होता है वो कहाँ पे स्टोर होता है? मेमोरी बना लेंगे ना, वेरिएबल्स ना, मतलब वही ना, वेरिएबल्स। हाँ। वेरिएबल्स क्या होता है? मेमोरी लोकेशंस होती है, लोकेशन को एक नाम देते हैं। मेमोरी लोकेशंस को नाम देते हैं। हाँ,
मेमोरी लोकेशन, मेमोरी लोकेशन ही है, एकदम सही वर्ड है, मेमोरी लोकेशन। वेरिएबल्स होती है मेमोरी, वेरिएबल्स होते हैं मेमोरी लोकेशन। अब डेटा टाइप में अपन मैं कैर समझाऊंगा सिर्फ, मतलब कैर जनरली आउट है सबको, कैर डेटा टाइप, बाकी सबको क्लियर रहता है। कैर डेटा टाइप की मेमोरी पता है, ये 1 बाइट होती है। अब देखो डबल क्या है? डबल डबल की मेमोरी 8 बाइट, क्या हुआ डबल में? क्या बस वही की 8 बाइट होता है, हुआ कभी यूज नहीं किया उसको। उसमें वो प्रिसीजन के लिए यूज होता है। डबल वही होता है ना, फ्लोट से डेसिमल पॉइंट ज्यादा होता है उसमें। अब देखो फॉर एग्जांपल मैं कैर डेटा टाइप डिक्लेयर करता हूँ, कैर ए डिक्लेयर किया मैंने। अब मैं कैर में स्टोर करूंगा, यू कैन से 2.0, क्या स्टोर कर सकता हूँ? ऐसे तो नहीं, इन्वर्टेड कॉमा सिंगल वाला और नहीं कर सकते ऐसे। कैसे कर सकता हूँ? नहीं नहीं उसमें नहीं, सिर्फ जीरो पॉइंट जीरो केवल एक ही होना चाहिए भाई। लास्ट वाला छोड़। अच्छा ऐसे कर सकता हूँ? नहीं 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 नहीं, ठीक है, एक ही है ऐसे तो हाँ, ये अब ठीक। स्टोर कर सकता हूँ ये? कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं। हाँ नहीं ये नहीं ठीक है ठीक है ठीक है। मतलब कैरेक्टर डेटा टाइप के अंदर, कैर डेटा टाइप, कैरेक्टर नहीं बोलते, कैर डेटा टाइप के अंदर एक यूनिट का ही कैरेक्टर आ सकता है, उसकी लेंथ 1 यूनिट होनी चाहिए। वो भले स्पेस हो सकता है, स्पेशल सिंबल हो सकता है, डिजिट हो सकता है, कोई भी अल्फाबेट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मतलब उसकी कुछ भी हो सकता है, मतलब उसकी लेंथ 1 यूनिट होनी चाहिए। तो मैं लिख देता हूँ लेंथ should be 1 यूनिट, ठीक है। और ये बात अपन जनरली है ना कभी कभी मिस कर देता है कि अगर अपन को कोड में लिखना है ना तो अपन को सिंगल इनवर्टेड कॉमास में लिखना पड़ेगा अगर कोई वैल्यू स्टोर करानी है, बट उसके अंदर जो ए वेरिएबल है उसके अंदर उसका आस्की कोड ही स्टोर होता है। और आस्की कोड्स, आस्की है क्या? आस्की एक एनकोडिंग टेक्निक है जो जनरली प्रिफर्ड होती है। बहुत सारी एनकोडिंग टेक्निक होती है, एक एनकोडिंग टेक्निक नहीं होती है। आस्की कैरेक्टर मान लो ए, फिर उसके बाद कैपिटल ए, फिर उसके बाद 0, फिर उसके बाद ऊपर से ले लेता हूँ एक कैरेक्टर, फिर उसके बाद ये वो कहाँ गया, \0 पे जा रहा है, \0, ये होता है नल कैरेक्टर। ठीक है, अब इनका आस्की कोड याद होना चाहिए अपन को, बहुत जरूरी है सीपी के लिए। इसका आस्की कोड होता है, क्या होता है बताओ? 97 जब अपन कॉन्टेस्ट देते हैं ना तो इनके डायरेक्ट सवाल आते हैं, मतलब जब इधर आस्की कोड की जरूरत पड़ती है तो लूपिंग स्टेटमेंट में बहुत इजी क्वेश्चन आ जाते हैं जो बनाने पड़ते हैं। और 65 और इसके अब है ना A to Z, कैपिटल Z लिख देता हूँ। Z का अब तुम कैलकुलेट कर ही सकते हो, क्या होगा? 26 प्लस +26। अरे बताओ ना क्या होगा? 90 तक 65 to 90। ठीक है, 122। एडमिट कर दिया, कोई आ रहा था? 122। हाँ कर दिया। ठीक ठीक, अरे छोटा पड़ रहा है थोड़ा सा। ठीक है, फिर उसके बाद 0 to 10, 0 to 10 क्या होगा? 9 ना? हाँ 9, मैं देख रहा था भाई किसका ध्यान है। 0 to 9, 0 to 9, और इसका होता है मेरे हिसाब से 48,
57 सही है। अरे 0 लिख दिया। और नल कैरेक्टर का पता है क्या किसी को क्या होता है? तुमने पढ़ा नहीं? जीरो फर्स्ट है वो। हाँ, नल कैरेक्टर का ASCII कोड 0 होता है। ये बहुत इसका कंसेप्ट नल कैरेक्टर का स्ट्रिंग के अंदर आता है और जो काफी जरूरी है समझना कि लिटरली नल कैरेक्टर वर्क कैसे करता है और नल कैरेक्टर कैसे स्टोर होता है, वो सब स्ट्रिंग में पढ़ेंगे। ये ASCII कोड अब मैं तुम्हें समझा रहा था कि रियली में तो अपन इधर लिखते तो ए हैं, मतलब अपन स्टोर अरे इधर मान लो लिखता हूं मैं ए, Ctrl Z, मैं उस पर ओवरराइट नहीं कर सकता। मान लो इधर इसके अंदर मैं ए स्टोर कर रहा हूँ, स्मॉल ए स्टोर कर रहा हूँ वेरिएबल ए के अंदर, तो क्या स्टोर होगा वेरिएबल के अंदर? 97 होगा ना उसका स्काई कोड वेरिएबल 97। ASCII कोड ही स्टोर होता है, कभी भी कैरेक्टर कांस्टेंट स्टोर नहीं होता है उसके अंदर, कभी भी कैरेक्टर कांस्टेंट स्टोर नहीं होता, ये लिख लेना है बात, कभी भी कैरेक्टर कांस्टेंट स्टोर नहीं होता। ठीक है, अब कुछ एक चीज रह गई हो तो देख चलो डॉलर वो साइन का भी फिर ASCII कोड होगा, स्काई हाँ, कोड। उसका भी ASCII कोड होगा, कोड में याद करने की जरूरत नहीं है, सारे स्पेशल कैरेक्टर का ASCII कोड होता है। ठीक है, मैं एक चीज लिख देता हूँ। हाँ, इसके लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर है तो तुम्हें पता ही है %C यूज होता है। ठीक है, और कुछ रह गया देख लेता हूँ। ठीक है, ये बात सारी जरूरी थी इसके लिए, कैर कांस्टेंट कैर डेटा टाइप के लिए। अब डेटा टाइप किसी को कोई भी पर्टिकुलर कंसेप्चुअल डाउट है डेटा टाइप को रिलेटेड तो बता सकता है। बुलियन भी तो डेटा टाइप होएगा ना? हाँ, एक सेकंड, नहीं बुलियन को डेटा टाइप बोल, अरे वो तो नई सी लैंग्वेज के अंदर है, वो बुलियन बता दूंगा, वो कुछ नहीं है फर्जी, वो भी उसमें सिर्फ 0 और 1 स्टोर हो सकता है। एक चीज रह गई, कैरेक्टर स्ट्रिंग डेटा टाइप नहीं होगा? नहीं स्ट्रिंग लैंग्वेज में नहीं होता। कैरेक्टर कांस्टेंट कितने होते हैं? 256 कैरेक्टर कांस्टेंट होता है, 256, और उनका ASCII कोड स्टार्ट होता है 0 से लेके 255 तक। इसलिए तुम कैरेक्टर कैर डेटा टाइप के अंदर मैक्सिमम वैल्यू पता है कौन सी स्टोर कर सकते हो? ये 255 स्टोर कर सकते हो, और मिनिमम वैल्यू तुम स्टोर कर सकते हो कैर डेटा टाइप के अंदर 0। अगर इसके आगे कोई वैल्यू स्टोर करना चाहोगे तो नहीं कर पाओगे, 256 स्टोर नहीं कर पाओगे, 257 स्टोर नहीं कर पाओगे, नहीं कर सकते, क्योंकि ये अगर तुम इसका बिटवाइज निकालोगे ना, इसका बाइनरी निकालोगे तो वो आएगा 8 बार 1 आएगा, और जो मैक्सिमम नंबर है एक बाइनरी का, तो एक बाइट के अंदर 8 बिट्स होती है, तो 8 बिट्स वो भी 1 बार, तो इसके आगे कोई इसके आगे हो ही नहीं सकता ना स्टोर वैल्यू। 255 का बाइनरी निकाल के देख लेना भली, तो 8 बार 1 आएगा। ठीक है, अब ये हो गया 0 to 255 हो गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। एक मिनट, एक चीज और बता देता हूँ। हाँ, 255 का बाइनरी होता है 1111113361718, इसका बाइनरी है, और ये मैक्सिमम वैल्यू है बाइनरी की 8 डिजिट के अंदर, इसीलिए 255 से मैक्सिमम वैल्यू स्टोर नहीं हो सकती। और अगर तुम करने जाओगे, मान लो तुम अगर इसके अंदर ए के अंदर तुम ऐसा नहीं छोड़ रहने दो, ऐसा नहीं होगा। ए के अंदर 256 लिखोगे तो भी है ना 256 ये लिखोगे, तो अगर और इसके बाद तुम प्रिंट कराओगे ना, तो प्रिंट होगा 0, डायरेक्टली ओवरफ्लो हो जाएगी वैल्यू। तो वो मतलब वो कंसेप्ट मैं बता दूंगा अभी कोई थोड़ी देर से, जब काम आएगा ऑपरेटर्स के अंदर। तो ये चीज थी, बाकी अब तुम ये इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो जल्दी से, फिर मैं चेंज कर रहा हूँ। ले लिया? हाँ हो गया, लिख लिया। ठीक, एक सेकंड है ना। ठीक, अब आती है ऑपरेटर्स। मतलब ऑपरेटर्स तुमने अच्छे से नहीं पढ़ा है, मैंने भी, सर ने पढ़ाया भी नहीं है, इसलिए एक बार अच्छे से समझ लेते हैं ऑपरेटर्स कहाँ से कितने होते हैं।
हाँ, एक बात, मैं कुछ पॉइंट्स लिखने वाला हूँ, वो डेटा टाइप से रिलेटेड, डेटा टाइप्स और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो पहले एक काम करता हूँ, वो लगाता हूँ। Important properties important properties, ठीक है। चलिए ये अच्छे से मतलब मेमोराइज कर लेना। फ्लोट एंड डबल कैन स्टोर more precise value than float। फ्लोट की मेमोरी होती है 4 बाइट्स और डबल की मेमोरी होती है 8 बाइट्स। तो फ्लोट में मैक्सिमम डेसिमल के बाद तुम 6 डिजिट्स तक ही स्टोर करा पाओगे डेटा, 6 7 7 डिजिट में, एग्जैक्ट रिमेंबर नहीं है मेरे को। बट डबल के अंदर तुम करीब 11 या 12 डिजिट्स तक स्टोर कर सकते हो, 12 13 डिजिट्स तक। उठो अम्मा, 8:30 बज गए। सोचो कि कोई मतलब मान लो कि अपन को वो मतलब 6:30 बज गए। बहुत छोटे-छोटे कैलकुलेशंस में उठो। 0.00009 ऐसा कुछ उठो। नंबर है। अब तुम उसके आगे 9 के आगे भी बहुत कुछ है, और बट वो तुम स्टोर ही नहीं करा सकते फ्लोट के अंदर, तो तुम्हें डबल यूज करना पड़ेगा। इसलिए अपन बोलते हैं कि डबल कैन स्टोर मोर प्रिसाइज वैल्यू देन फ्लोट। फिर नेक्स्ट पॉइंट है 15 डिजिट तक कर सकता है। ओके ओके ठीक है, वो मतलब बस ये याद रखना है कि मतलब वो ये इतना कर सकता है। फ्लोट में कम भी नहीं कर सकते नानू को? क्या फ्लोट में 6 से कर कम भी सकते नहीं हैं, होगा ना? कर सकते हैं, कर सकते हैं, कर सकते हैं। 0.1 नहीं 0.2 नहीं, फ्लोट में अगर कोई वैल्यू स्टोर होगी तो वो 8 डिजिट्स या 7 डिजिट्स तक ही होगी, बट अपन प्रिंट उसको कम डिजिट्स में करा सकते हैं। हाँ भाई हाँ कितने हाँ। हाँ भाई भाई, अलग अलग बात है, एकदम बहुत अलग बात है, वही वाली बात नहीं है, अलग एकदम वो अलग क्या चीज। क्या मतलब हुआ, एक बार बताना वापस। अभी अभी आएगा। उठो मम्मी, मम्मा बैकग्राउंड उठो। नॉइज आ रही है किसी के? डेसिमल के बाद तो अब तक देखते थे फ्लोट में 6 मतलब 6 डिजिट तक ही आता था। फंक्शन की जैसा एकदम उसका बेसिक, फंक्शन की हाँ एकदम बेसिक डेफिनेशन क्या है पता है किसी को? वो मतलब ऐसा सेट ऑफ piece of code to इंस्ट्रक्शंस जो एक पार्टिकुलर टास्क करता है, ऐसा ही piece of मेथड code to मेथड complete a ठीक है, सही है, मतलब अभिजीत का भी ठीक ही है मतलब, बट ये एकदम बेसिक डेफिनेशन which has some name। ब्लॉक ऑफ कोड है जिसका कुछ नाम होता है, एकदम बेसिक डेफिनेशन है ये। अगर एकदम तुम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हो तो मतलब ये तुम्हें स्टार्टिंग में ही बताई जाती है। फिर उसके बाद एक सी प्रोग्राम में मैक्सिमम कितने फंक्शन हो सकते हैं? भी कितने भी हो सकता है। कितने भी हो सकते हैं, और मिनिमम एक होना एक। चाहिए, एक एक। मेन होना चाहिए, मिनिमम एक होना मेन होना चाहिए कभी भी। ठीक है, अगर एक मिनिमम फंक्शन एक है तो होना वो मेन होना चाहिए। मेन फंक्शन। इन ये थोड़ा बड़ा पॉइंट हो जाएगा इसलिए अच्छे से लिख लेना इसको। इन सी प्रोग्राम, अरे इन अ सी प्रोग्राम all functions must have unique names, but if a C program have only one function, then its name must be in। ठीक है, समझ गए होगे, इसमें कोई खास बात नहीं। प्रोग्राम मम्मा इनिशिएशन, उठो। इनिशिएशन बोलने की जगह प्रोग्राम, हाँ इनिशिएशन बोल सकते हैं। इनिशिएशन takes place from a function having name as
main only. C program, sorry. C program initiation takes place on a function having name as main only. ठीक है, अब main कैसा function है? Main is a user defined function. ये बहुत important बात है, ये लोग समझ नहीं पाते इस बात को, बहुत सारे मतलब स्टूडेंट्स. main is a user defined function. वो यूजर डिफाइंड कैसे है वो अगर जब फंक्शंस में तुम जब टॉपिक आएगा उसमें डाउट आएगा तो बता दूंगा मैं. इन सी प्रोग्राम और फंक्शन ये हो गया, ये हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया. एक्शन स्टेटमेंट डिक्लेयर कैन बी रिटर्न इनसाइड और इधर आउटसाइड ऑफ ब्लॉक. एक्शन स्टेटमेंट ओनली बी रिटर्न. हाँ ये ठीक है. कुछ रह गया क्या? हाँ एक बात रह गई. नो कीवर्ड इज अ फंक्शन. सर ने जब स्टार्टिंग के जब सर पढ़ा रहे थे स्टार्टिंग के शायद तक चौथे लेक्चर में सर ने बोला था सर फंक्शन को बार बार कीवर्ड बुला रहे थे, कीवर्ड बुलाए जा रहे थे, बट कोई भी कीवर्ड फंक्शन नहीं हो सकता. इसलिए कोई भी फंक्शन का नाम तुम कीवर्ड नहीं रख सकते. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे. और वो मेन भी बोल रहा था ना यूजर डिफाइन है कि हाँ सर मेन को वो बोल रहे थे प्री डिफाइंड फंक्शन, बट प्री डिफाइंड बोल रहे हैं. मुझे तो लगता है ऑब्वियस है ना, क्योंकि मेन के अंदर जो स्टेटमेंट लिखते हैं तो हम ही लिखते वो हैं. डिफाइन कौन करता है? मेन का ब्लॉक कौन बनाता है? अपन बनाते हैं. हाँ सब कोड में अलग अलग आता है जो हमको बनाना हो. हाँ वही. ठीक है, ये हो गया. अब ये कुछ इंपॉर्टेंट बात थी, ये स्क्रीनशॉट ले लो. ठीक है, अब आते हैं अपन ऑपरेटर्स पे. अब ऑपरेटर्स मतलब यार बहुत वास्ट फंक्शन. बोल फंक्शन का कोई एग्जांपल जैसे मतलब printf को जो अपन बोल सकते हैं प्रीडिफाइन. हाँ जो भी फंक्शन हैश इंक्लूड तो लाइब्रेरी में पावर फंक्शन हो गया. प्री डिफाइंड फंक्शन. अनुभव बोलना. एक डाउट है थर्ड पॉइंट में. हाँ एक सेकंड है ना. हाँ ये इसका एग्जांपल बता देता हूँ फिर डाउट देखता हूँ. प्री डिफाइंड फंक्शन एग्जांपल scanf, printf और getch और ये अभी तक देखे नहीं है. getch कहाँ आएगा? getch कुछ नहीं है. getch एक तरीके का ऐसा फंक्शन है जो मतलब एक कीबोर्ड से कोई भी इनपुट लेने के लिए चलता है. अच्छा scanf की तरह ही? नहीं, वो मतलब ऐसा फंक्शन है जो प्रोग्राम को रोक के रखता है जब तक कोई भी कीबोर्ड से इनपुट नहीं आ जाता. इनपुट करने के बाद उसको कीबोर्ड की कोई भी स्ट्रिंग के लिए वो उसको डिफाइन करने की जरूरत नहीं होती ना, फिर वो scanf के साथ अपने आप ही डिफाइन हो जाता है. इसके लिए लाइब्रेरी फाइल अटैच करनी पड़ती है. getch एक लाइब्रेरी फाइल में सॉरी हेडर फाइल में डिफाइंड होता है, डिक्लेयर्ड होता है. सॉरी हेडर फाइल में डिक्लेयर्ड होता है. वो लाइब्रेरी फाइल होती है conio.h. तो भाई अपन नॉर्मली जो करते हैं scanf यूज उसमें भी तो वैसा ही होता है. जब तक अपन यूजर इनपुट एंटर जब अपन प्रोग्राम रन करूंगा ना एग्जांपल बता दूंगा कैसे रन करेंगे. ठीक है चल. थर्ड वाला क्या पूछ रहा, क्या डाउट था? वो अमन पूछ रहा. हाँ मैं बोल रहा था. हाँ मैं पूछ रहा था कि देख तूने देखा इन सी प्रोग्राम ऑल फंक्शंस मस्ट हैव यूनिक नेम्स. ठीक है, तो सी लैंग्वेज में कोई फंक्शन ओवरलोडिंग जैसा कॉन्सेप्ट नहीं होता जैसे सी प्लस प्लस में होता है. नहीं वो सी प्लस प्लस में ही होता है. फंक्शन सिग्नेचर, फंक्शन ओवरलोडिंग वो सब उसमें होता है. वही मैं सोच रहा फंक्शन ओवरलोडिंग. हाँ वो सिर्फ उसमें ही होता है, सी प्लस प्लस में होता है. तभी तो वो उसके सुपरस्क्रिप्ट है. हाँ ठीक है. ठीक है, ये बतानी थी. डिलीट करता हूँ मैं. स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से. एक मिनट भाई. बोलना. एक बात बताओ, जैसे हमने सी लैंग्वेज में 2 फंक्शन लिए तो उसमें एक को मेन लेना जरूरी है? हाँ एक, अगर कोई भी, मैंने क्या बोला, अगर है ना सी प्रोग्राम मतलब हमेशा सी प्रोग्राम के अंदर एक फंक्शन का नाम तो मेन होना ही चाहिए. ठीक है, एक फंक्शन का नाम मेन होना ही चाहिए, वरना सी प्रोग्राम में एरर आएगा और वो इनिशिएट ही नहीं होगा प्रोग्राम.
और है ना एक और बात, चलो ठीक है फंक्शन के अंदर आएगी, अभी नहीं बतानी चाहिए मेरे को, मैं डिलीट कर रहा हूँ। ठीक है, ये ऑपरेटर्स, अब ऑपरेटर्स मतलब बहुत वास्ट टॉपिक है, देखते हैं आज कितना होता है। ऑपरेटर्स, अब ऑपरेटर्स मैंने जैसे पढ़ा मैं तुमको वैसे ही पढ़ाऊंगा, सर ने बहुत ही घटिया पढ़ाया था, क्योंकि ऑपरेटर्स जब तक समझ नहीं आता तब तक सीपी में थोड़ा प्रॉब्लम आती है बहुत। ऑपरेटर्स ऑपरेटर बहुत सारे टाइप के होते हैं, मैं नाम पहले टाइप लिख देता हूँ उनका, हेडिंग दे देता हूँ, टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स। म्यूट कर लो भाई। यूनरी ऑपरेटर्स, सेकंड अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। नाम से याद नहीं रखना, बट बताने में क्या जाता है इसलिए बता देते हैं। सिर्फ ऑपरेटर्स का यूज पता होना चाहिए कि वो उस ऑपरेटर का क्या काम होता है, बट मतलब ठीक है नाम से एक बार इंट्रोड्यूस हो जाना चाहिए। डिवाइस ऑपरेटर्स, फिर उसके बाद आता है रिलेशनल ऑपरेटर्स, फिर आता है लॉजिकल ऑपरेटर्स, फिर आता है कंडीशनल ऑपरेटर। कंडीशनल ऑपरेटर एक ही होता है, कंडीशनल ऑपरेटर एक इफ एल्स स्टेटमेंट की तरह ही होता है। ऑपरेटर्स, अब है ना मैं सब ऑपरेटर्स का यूज नहीं बताऊंगा क्योंकि बहुत ही वास्ट टॉपिक है ऑपरेटर्स, किसी को मतलब पता होना चाहिए, मैं जानता हूँ, बट ये बहुत ही वास्ट टॉपिक है, ये कम से कम 3 लेक्चर खा जाएगा, 3 या 2 लेक्चर तो खा ही जाएगा। तो जो अच्छे इंपॉर्टेंट सबके एग्जांपल भी लिख देता हूँ। यूनिटी ऑपरेटर का एग्जांपल है प्लस, इसको ऐसे लिखता हूँ, प्लस माइनस प्लस माइनस अर्थमेटिक में नहीं आएगा क्या? ये साइन वाला है, ये सिर्फ साइन रिप्रेजेंट करता है, जो प्लस माइनस। अच्छा, मतलब कोई पॉजिटिव या नेगेटिव वो वाले। अच्छा, साइज ऑफ, ये ऑपरेटर हो गए, ये उनके एग्जांपल है, ठीक है। फिर उसके बाद है अर्थमेटिक में आता है प्लस, ये जो अभी अभिजीत बोल रहा था वो वाला प्लस है जो अपन प्लस माइनस करते हैं, डिवाइड, मल्टीप्लाई, मॉड्यूलस। फिर उसके बाद है अपना बिटवाइज ऑपरेटर। बिटवाइज में अब एम्परसेंड है और है, ये एंड और है, ठीक है, एम्परसेंड नहीं है, इसको बोल रहा है एम्परसेंड, एंड और एक्सॉर, एक्सॉर, फिर उसके बाद लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट, हाँ लेफ्ट शिफ्ट, अरे नॉट है, पहले नॉट आता है, नॉट कीबोर्ड में किधर है, मार्क किया भूल गया, किधर होता है बे? अच्छा ये रहा, वंस कॉम्प्लीमेंट। अरे बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है यार, ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद रिलेशनल में तो पता ही है, ग्रेटर देन, इक्वल टू, फिर उसके बाद डबल, ये होता है कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन ऑपरेटर डबल इक्वल टू होता है और उसके बाद नॉट इक्वल टू। फिर उसके बाद लॉजिकल ऑपरेटर में ये होता है, इसको बोलते हैं नॉट, और ये होता है, ये एक्सप्रेशन कंपेयर करने वाले ऑपरेटर से, डबल एंड और फिर उसके बाद अपना आता है कंडीशनल ऑपरेटर। एक ही ऑपरेटर होता है कंडीशनल ऑपरेटर, क्वेश्चन मार्क होता है
क्वेश्चन मार्क सेमी कॉलन, क्वेश्चन मार्क और कॉलन। फिर उसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर्स बहुत सारे होते हैं, एक होता है असाइनमेंट, फिर उसके बाद बहुत सारे कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स होते हैं। अब वो तो कितने ही लिखो भाई, खत्म ही नहीं होता है। सारे अरिथमेटिक वाले। अच्छा ऐसे भी ये भी कर सकते हैं क्या? हाँ भाई इसीलिए मैं सबके एग्जांपल लिख रहा हूँ, ताकि मतलब मैं सबको एक्सप्लेन नहीं कर सकता, इसलिए मैं एक बार एग्जांपल लिख दे रहा हूँ। बहुत सारे बन सकते हैं। हाँ तो बाकी जो था इक्वल टू प्लस इक्वल टू वो तो समझ गया, प्लस इक्वल टू माइनस इक्वल टू, लेकिन हाँ, ये राइट शिफ्ट भी सेम उसी तरीके से वर्क करता है और लेफ्ट शिफ्ट कंपाउंड असाइनमेंट उसी तरीके से वर्क करता है, सेम एग्जैक्ट। हाँ बोलो। बाकी सेम वैसे तो ऐसे ही रहेगा। यप, ठीक है, ये हो गया। अब है ना एक बात, यूनरी ऑपरेटर्स की जो प्रेसिडेंस होती है, मतलब अपन को ऑपरेटर्स को है ना हमेशा है ना प्रेसिडेंस के हिसाब से सॉल्व करते हैं। तो यूनरी ऑपरेटर की प्रेसिडेंस हाईएस्ट होती है, हाईएस्ट, सारे ऑपरेटर से हाईएस्ट प्रेसिडेंस होती है। अगर कोई ऑपरेटर सबसे पहले सॉल्व होगा तो वो यूनरी ऑपरेटर होगा, इसलिए इसमें लिखते हैं हाईएस्ट प्रेसिडेंस, हाईएस्ट प्रेसिडेंस। आपको मोबाइल पे देखो आएगा। और अब इसमें एक प्रेसिडेंस का तुम्हें पता ही है कि वो प्री और पोस्ट लग जाते हैं, तो अगर नहीं, प्री मैं होता है तो हाईएस्ट कल प्रेसिडेंस होती है, जाएंगे। और अगर वो पोस्ट लग जाएगा तो लोएस्ट प्रेसिडेंस हो जाएगी इस ये डिक्रीमेंट और इंक्रीमेंट ऑपरेटर में। तो वो मैं एग्जांपल में ले लेता हूँ अभी। उसके बाद ऑपरेटर्स सारे बता दिए मैंने। अब साइज ऑफ का एग्जांपल एक अच्छा लेता हूँ और एग्जांपल के थ्रू समझा देता हूँ। अरे अबे अनुभव, बोलो। अबे वो यूरिनरी ऑपरेटर में जो तुम्हारा मतलब प्री और पोस्ट होता है ना, इंक्रीमेंट, उसमें प्री इंक्रीमेंट और वो मतलब जो टेबल होता है ना, उसमें तो लिखा है कि प्री इंक्रीमेंट की ज्यादा वो होती है, क्या हाँ, कहते तो वही तो बोल रहा हूँ, प्री इंक्रीमेंट की सबसे ज्यादा प्रायोरिटी होती है। सॉरी, पोस्ट की कम होती है असाइनमेंट से। पोस्ट की कम होती है असाइनमेंट ऑपरेटर से। अरे तो सबसे कम उसी की होती है पोस्ट इंक्रीमेंट। जब अगर मैं क्या बोल रहा हूँ, ये अगर ये दो जो दोनों ऑपरेटर्स है ना, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, अगर ये प्री इंक्रीमेंट लग जाएंगे तो हाईएस्ट प्रायोरिटी बन जाएगी इनकी, और अगर पोस्ट इंक्रीमेंट लग जाएगा मतलब कोई वेरिएबल के बाद या कोई वेरिएबल के बाद, तो इनकी प्रायोरिटी सबसे कम हो जाएगी सारे ऑपरेटर से। समझ गए? ठीक है, अब एग्जांपल लेता है। ये मेन फंक्शन के अंदर लिखा कोड है, इसका आंसर क्या होगा? आउटपुट, मतलब इसको मान लो कि प्रिंट करा रहा हूँ किसी वेरिएबल दूसरे वेरिएबल में स्टोर करा के, तो साइज ऑफ x का आउटपुट क्या होगा? 1 वो 1 बाइट 1 बिट 1 बाइट 1 होगा, 1 बाइट। अब एक अच्छा एग्जांपल ले लेता हूँ, फिर साइज ऑफ क्लियर हो जाएगा। एक मिनट। एक कंसेप्ट इसके साथ है, ऑलरेडी रिलेटेड है, वो बता देता हूँ और क्लियर कर देता हूँ। ये रहा एग्जांपल, मिल गया। इसको मैं किसी दूसरे वेरिएबल में स्टोर करा के प्रिंट करा रहा हूँ, तो y का आउटपुट क्या होगा? एक बाइट। बोलना आउटपुट बोलो क्या हुआ? 1 बाइट। 1 बाइट आना चाहिए। ठीक है, सब बता दो। 1 बाइट आएगा। 1 बाइट आंसर है, 4 बाइट। y बराबर वो AISC कोड का कुछ है क्या चक्कर? सही चक्कर। हाँ, ASCII कोड का कंसेप्ट है।
आउटपुट है y इज इक्वल टू 4। खुद सोचो, अगर ये क्या है, ये एक कैरेक्टर कांस्टेंट है। अगर कैरेक्टर कांस्टेंट रीड होगा ना, कंपाइलर अगर इसको रीड करेगा क्या, तो कंपाइलर जब इसको रीड करेगा तो उसको वो इसको एक इंटीजर की तरह ही रीड करेगा। अगर कंपाइलर इस कैरेक्टर कांस्टेंट को रीड उसको कोई ये ए पढ़ना नहीं आता है, उसको सिर्फ ASCII कोड पढ़ना आता है कंपाइलर को। तो कंपाइलर जब इसको इस लाइन, जब ये वाली लाइन चलेगी कंपाइलर के अंदर, मतलब जब कोड कंपाइल होगा और ये वाली लाइन चलेगी, जब ये वाली लाइन कंपाइल होगी, तब इस कैरेक्टर कांस्टेंट को कंपाइलर एक इंटीजर ही रीड करेगा, उसका ASCII कोड रीड करेगा, क्योंकि उसको ए को रीड करना नहीं आता है, उसको ओ को रीड करना नहीं आता, उसको पी को रीड करना नहीं आता, उल्टा उसको ASCII कोड को रीड करना आता है। और ASCII कोड एक इंटीजर है। इसका 65 है जैसे, मतलब वो 65 पड़ेगा इसको। समझे? तो 65 के आगे उसने, अगर हम लोग क्या करेंगे कि 4x इज इक्वल्स टू a डाल देंगे, मतलब x में a डाल देंगे और फिर x की साइज पूछेंगे, तब क्या आएगा? किसमें कैर एक्स? हाँ, जब x की वैल्यू पूछेगा तब तो 1 ही आएगा भाई। तब नहीं, तो उसमें हम लोग x में a डाल देंगे। हाँ, तू बोल रहा है ना, फॉर एग्जांपल लिख देता हूँ इधर, x असाइन कैपिटल A, और इधर इसके अंदर x लिखूं तो हाँ, वो पूछ रहा है ना। हाँ, तो उसका आंसर 1 ही आएगा। अच्छा, क्योंकि x किस टाइप का वेरिएबल, उसकी साइज क्या है। इधर साइज नहीं थी, इधर कोई वेरिएबल नहीं था, इधर कैरेक्टर कांस्टेंट था। जब मैंने a इधर इसकी ब्रैकेट के अंदर रखा था, साइज ऑफ ऑपरेटर साइज बताता है, बट अभी तू इसके अंदर क्या रख रहा है, वेरिएबल रख रहा है। अब वेरिएबल की मेमोरी बताएगा। उधर मैंने क्या रखा था, एक कैरेक्टर कांस्टेंट रखा था इस साइज ऑफ के अंदर। समझ रहा है? हाँ। तो कैरेक्टर कांस्टेंट को कंपाइलर कैसे रीड करेगा, जो मैंने उसका इंटीजर टाइप के रीड करेगा, और फिर इंटीजर में तो 4 बाइट आएगा। मैं 2 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूँ, जो शायद तक कंपाइलर बेस्ड क्वेश्चन नहीं होता है। ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कल आया भी था और मैंने बोला था कि मैं मीट में बताऊंगा, तो वो ये पॉइंट ये है। सर ने लिखवाया 2 या 4 बाइट हो सकता है इंटीजर का, कंपाइलर के हिसाब से। अरे इंटीजर मतलब 4 बाइट, सिंपल, ग्लोबली डिक्लेयर हो चुका है। मोस्टली 99% कंपाइलर में इंटीजर इंट वेरिएबल की मेमोरी 4 बाइट ही होती है। इंटीजर कांस्टेंट बाय डिफॉल्ट, ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, बाय डिफॉल्ट इंट टाइप का होता है। दूसरा पॉइंट, रियल कांस्टेंट, यही इसी पे सवाल था। रियल कांस्टेंट बाय डिफॉल्ट डबल टाइप का होता है। का मतलब रियल कांस्टेंट है क्या? हाँ, रियल कांस्टेंट समझाता हूँ। इंटीजर कांस्टेंट समझते हो ना, इंटीजर, सारे इंटीजर। रियल कांस्टेंट तो वही फ्लोटिंग पॉइंट वाला हुआ ना। हाँ, बताता हूँ सुनो। इंटीजर कांस्टेंट सारे इंटीजर्स, नॉर्मल इंटीजर कांस्टेंट, सारे इंटीजर कांस्टेंट होता है। रियल कांस्टेंट जिनमें डेसिमल लग जाएगा, फॉर एग्जांपल 4.0 क्या है, एक रियल कांस्टेंट है, बट 4 is a integer constant, जिसमें डेसिमल लग जाएगा और रियल कांस्टेंट बन जाता है। 4 is a real constant। यही कंसेप्ट जो लगा ना, कैसे बताऊं, अब एक और एग्जांपल लेता हूं, इसको हटाना मेरे को, एक और एग्जांपल लेता हूं, इसका आउटपुट बताना, ठीक है। x is equal to size of 5.67, ये आउटपुट क्या होगा इसका? 8 बाइट। तो वही कंसेप्ट था इधर, जो मैंने एग्जांपल लिया ना, ये वाला, उसी का यही कंसेप्ट था। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है?
ये जो है ना ये वाला समझ गया, ये किससे जुड़ा है, ये वाला कंसेप्ट से जुड़ा है, ये वाला कंसेप्ट। एक मिनट में ड्रॉ कर देता हूँ लाइन। भाई एक बार और बता दे। अरे हाँ, टेंशन नहीं। अरे पेन कहाँ से आता है भाई, ये रहा। ये इसका एग्जांपल है, ठीक है, ये इसका एग्जांपल है, इस कंसेप्ट से रिलेटेड एग्जांपल। ये जो मैंने बताया एग्जांपल, वो तो कंपाइलर वाला ही था, वो कंपाइलर वाला उस कंपाइलर तरीके से समझा जाएगा। और ये जो कंसेप्ट है ना, ये अपन को याद रखना है। सेकंड वाला जो पॉइंट मैंने बताया, इंटीजर कांस्टेंट बाय डिफॉल्ट इन टाइप का होता है। अगर कोई इंटीजर कांस्टेंट रीड करेगा कंपाइलर, तो वो उसको इन टाइप का ही रीड करेगा। बट अगर कोई रियल कांस्टेंट कंपाइलर को रीड करेगा ना, तो वो उसको डबल टाइप का रीड करेगा। समझे इसका मतलब? सेकंड और डबल का साइज 8 बाइट होता है। हाँ, डबल का साइज 8 बाइट होता है, इसलिए इसका आउटपुट 8 था। समझ गए कंसेप्ट का? हाँ भाई हाँ समझ गया भाई। ये बहुत अनूप भाई एक बात बताओ, जैसे अगर उसको हमने पहले से डिफाइन कर दिया वो फ्लोट टाइप का है, तो फिर वो फ्लोट करेगा ना? फॉर एग्जांपल तू बोल रहा है मैं इधर रख क्या रहा हूँ, वो देख क्या नाम है, मैं इसके अंदर रख क्या रहा हूँ, साइज ऑफ के ब्रैकेट्स में। साइज ऑफ एक ऑपरेटर है ना, हाँ, तो इसके ब्रैकेट्स में मैं रख क्या रहा हूँ, एक कांस्टेंट रख रहा हूँ, ना कि एक वेरिएबल रख रहा हूँ। वेरिएबल रखते तो वो उसकी मेमोरी बताता वेरिएबल की, इधर मैं कांस्टेंट रख रहा हूँ, तो कंपाइलर इसको कैसे रीड करेगा? रियल कांस्टेंट किस टाइप के होते हैं बाय डिफॉल्ट? डबल टाइप के, और डबल की मेमोरी कितनी होती है? 8 बाइट, इसलिए इसका आउटपुट ये। समझ गए? अगर वेरिएबल पहले डिफाइन करके वहाँ वेरिएबल डाला रहता है, तो वेरिएबल के अकॉर्डिंग साइज बताता, जो भी डिफाइन किए रहते हैं। हाँ। समझ गया? ये कंसेप्ट दोनों इंपॉर्टेंट है। विनय समझ आ गया? वो तो चला गया। चला गया, किसी कारण से उसका नेट लगता है खत्म हो गया। उसका 90% हो गया था, मैसेज लिखा था वो चैट में। अब एक छोटी सी चीज बताना चाहूंगा, इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ। रुको ना, स्क्रीनशॉट कहाँ लिया है? अनूप भाई, हाँ बोलो। इसमें ये रिलेशन ऑपरेटर में 2 बार इक्वल का साइन और ये असाइनमेंट ऑपरेटर में 1 बार इक्वल का साइन, इन दोनों में अंतर क्या है? मैंने बोला ना, डबल इक्वल टू कंपेयर करता है। अरे भाई वो इफ में लेते हैं ना डबल इक्वल टू। अरे ऐसा कुछ नहीं है कि इफ में लेते हैं यार, कहीं पे भी ले सकते हैं ना। एक एग्जांपल देके एग्जांपल दे। हाँ एग्जांपल दे रहा हूँ भाई। किधर गया यार? फॉर एग्जांपल तुषार। हाँ बोल। हो गया तुम्हारे क्लास का अनुभव। मैं 15 मिनट और खींचूंगा, ठीक है? कोई बात नहीं, खींच। तू भी देख रहा है, मेरे को बिलीव नहीं हो रहा। अरे मैं देख नहीं रहा। इफ की कंडीशन लेके अभी एग्जांपल समझा रहा हूँ, बट इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ इफ की कंडीशन में लेते हैं इसको। अरे तो वही एग्जांपल ही तो दिया था। क्या कह रहा है? हाँ ठीक है। और int x बराबर 34। अब वैसे मैं को, बट कोई ना चलेगा, छोड़ो, मैं इफ लेता ही नहीं हूँ भाई, मेरे को चाहिए नहीं छूट यहाँ पर। अभी इफ तो मैं कंट्रोल नहीं पता इसका, इसलिए नहीं समझा रहा इफ के लेके एग्जांपल लेके। मैं एग्जांपल लेता हूँ, 34 डबल इक्वल टू 35। तो कंपैरिजन ऑपरेटर हमेशा आउटपुट 0 या 1 में लेता है, तो कंपैरिजन ऑपरेटर आउटपुट इधर क्या आएगा? 0 और 35 1, ठीक है? ट्रू फॉल्स। अब है ना, तुम सोचोगे अगर तुमने, अब मैं ले रहा हूँ एग्जांपल, इफ की कंडीशन नहीं लूंगा, सिर्फ वेरिएबल डिक्लेयर करके समझाता हूँ। और इधर लिखते हैं y, तो y भी एक वो है y। अब इधर तुम खुद सोचो, इसको कंपाइलर कैसे रीड करेगा? पहले कंपेयर करेगा। पहले हमेशा कंट्रोल लेफ्ट टू राइट चलता है, तो सबसे पहले असाइनमेंट ऑपरेटर
चलेगा। असाइनमेंट ऑपरेटर चलने के लिए अपन को ये चलाना पड़ेगा, क्योंकि असाइनमेंट ऑपरेटर जब ही चल पाएगा जब इनका आउटपुट आएगा। तो फिर उसके बाद ये जब चलेगा तभी असाइनमेंट ऑपरेटर के अंदर कुछ वो चल पाएगा। मतलब मान कंट्रोल हमेशा लेफ्ट टू राइट ही चलेगा, बट अब असाइनमेंट ऑपरेटर चल ही नहीं सकता क्योंकि ये कंपैरिजन ऑपरेटर सॉल्व नहीं हुआ अभी तक। तो अब x के अंदर गार्बेज वैल्यू है, तो फिर ये एक एरर दिखा सकता है, इसलिए अपन 35 स्टोर कराते हैं। तो 35 और 35 बराबर है, फिर y में 1 आ जाएगा क्या? y में 1 आ जाएगा, वो मैं बता रहा हूँ। फिर y में 1 आ जाएगा क्योंकि इसका आउटपुट 35 और 35 ट्रू हो जाते हैं, इसलिए इधर 1 आ जाएगा और y में 1 स्टोर हो जाएगा। असाइनमेंट ऑपरेटर स्टोर करने के लिए काम आता है वेरिएबल। कभी भी असाइनमेंट ऑपरेटर के लेफ्ट हैंड साइड में कांस्टेंट नहीं हो सकता भाई, ये बात याद रख लेना। कभी भी असाइनमेंट ऑपरेटर के लेफ्ट हैंड साइड में कांस्टेंट नहीं हो सकता। ये इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि असाइनमेंट ऑपरेटर वैल्यू स्टोर कराने के लिए काम आता है। अगर लेफ्ट हैंड साइड में कांस्टेंट होगा तो किसमें वैल्यू स्टोर कराएंगे? वेरिएबल ही के अंदर ही वैल्यू स्टोर करा सकते हैं ना, कोई कांस्टेंट के अंदर वैल्यू थोड़ी स्टोर हो सकती है। वेरिएबल मेमोरी लोकेशन है, कांस्टेंट तो एक वो है, डिजिट है, तो वो वाली बात है। समझ आ गया यार? इसको एक बार समराइज कर दे शॉर्ट में क्या था ये। क्यों? अब मैं समराइज नहीं करूंगा, अब लेक्चर देखना अगर समझना तो। अब मैं एक छोटा सा और चीज है वो बता देता हूँ जो मेरे को बतानी थी। कौन है भाई इधर मजे ले रहा है, मां चुस्की मार रहा है? अभिजीत यार यार अरे आप क्या पी रहे हो? कुछ पी रहा था तो उसकी गर्मी निकाली। इधर मीट में निकाल रहा है, माइक भी ऑफ वो कर ले भाई। करने आने से पहले मतलब आवाज भाई मैं तो चूतिया हूँ भाई, है ना, मैं तो चूतिया हूँ। रिलेशनल ऑपरेटर अरे मैं माइक म्यूट करो ना यार। इनकी प्रायोरिटी ज्यादा होती है, जो ऊपर मैंने लिखा है ना, इनकी प्रायोरिटी, ये याद रखना बहुत जरूरी है। तभी मैंने ये बताया, वरना मैं अभी लेक्चर एंड कर देता। इसी को बताने के लिए मैंने लो प्रायोरिटी क्या? हाँ, ये तो मतलब अरिथमेटिक ना? ये सॉरी माफ करो कोई गलती नहीं, तो माफ करो, थोड़ा लेफ्ट राइट हो गया। अरिथमेटिक ध्यान नहीं गया मेरा, मैंने लिख दिया कुछ भी। हाँ भाई कोई बात नहीं, हम क्या माफ करने वाले, तो सिखा रहा है। अनुभव, हाँ। दूसरे दिन से कुछ ऐसा लेना ना, तू इतने मेहनत से सारी चीज लिखता है, सारा डिलीट भी कर देता है सब, मतलब जैसे कि पेज चेंज होता रहे। मतलब नहीं, मैंने किसी को बोल के रखा है ना कि ना वो सारे मटेरियल तुम अपलोड कर देना जो तुमने स्क्रीनशॉट लिए उसके अंदर, उस ड्राइव के अंदर। वो तो मटेरियल से नहीं भाई, मतलब, वो पावर पॉइंट में हो जाता है, पावर पॉइंट सुनो ना, यहाँ पे जो लिखा तूने ना, मान के चल यहाँ पे जो तूने लिखा अगर न्यू पेज पे, वो अगर पिछले से कुछ कनेक्टेड रहा तो सारा मतलब कि जैसे नहीं, मैं एक टॉपिक को मोस्टली एसी पेज पे कंप्लीट करूंगा, टेंशन मत लो, वो वाली कुछ सीन नहीं है। सुनो ना, हाँ तुम माइक्रोसॉफ्ट एज इस्तेमाल करो ना, ब्लैंक पेपर ब्लैंक लेके उस पे। क्यों? इसमें तो हो रहा है ना, क्या दिक्कत है? हो रहा है ठीक है, लेकिन जैसे वो बोल रहा है उस हिसाब से पीडीएफ बन जाएगा तुम। ऐसा क्या? हाँ उसमें सर ठीक है, अब कल पीडीएफ नहीं बोलते थे हम लोग। ठीक है कल से वही। और वर्ड फाइल से तो शायद। हाँ वर्ड से या फिर गूगल डॉक्स से। भाई लिख लो, ज्यादा सही है, कितना पीडीएफ देखोगे। अब मेरी बात सुनो, मैं तो लिख ही रहा हूँ। एग्जांपल लेता हूँ, x बराबर int x मान के चलो, ठीक है। x बराबर 2 डिवाइड बाय 3 into 5। ये int टाइप का है ये वेरिएबल x, तो x में क्या स्टोर होगा बता दो? 0 0 0 0 0। ठीक है, ये कैसे समझा तुमने, ये बता दो कोई। मैं बताऊं पहले, अब इन वो जो 2 और 3 है, मतलब अगर लेफ्ट से आएंगे ना तो 2 डिवाइड बाय 3 पहले कंप्यूट होगा, तो 2 और 3 दोनों इंटीजर है, तो उसका वैल्यू इंटीजर 0, फिर 0 into 5 0। ठीक है चलो एग्जांपल हो गया अभी। अब एग्जांपल लेते हैं।
-4 -4 -4 प्रायोरिटी वाला सीन है। ये वाली बात रखना कि माइनस और प्लस की प्रायोरिटी कम होती है मल्टीप्लाई, डिवाइड और मॉड्यूलस, बस यही सीन है, ठीक है। अब इसके एग्जांपल मेरे को याद नहीं आ रहा इसलिए मैं एग्जांपल नहीं ले पा रहा हूँ। अब एक लास्ट एग्जांपल आज के क्लास का, और जो मेरे को सबसे बेस्ट एग्जांपल लगा था जब मैंने पहली बार रिलेशन ऑपरेटर देखा था। अर्थमेटिक, फिर तू रिलेशनल बोल रहा है। नहीं, अब मैं एग्जांपल इसका ले रहा हूँ। अच्छा, सॉरी। इसके अंदर क्या स्टोर होगा? एक मिनट, सब बताना कोई एक अकेला नहीं बताया। मैं एक बार चैट में टाइप कर दूं, सवाल देख ही लिया होगा। ठीक है, वापस सवाल दिखा रहा हूँ। कहाँ गया मेरा भाई पेंट? एक ही था शायद तक, 0 वाला। भाई आयुष क्यों लगता था कोई 0 होगा? थोड़ा और टाइप करो, एक मिनट आयुष रुक जा, बताना मत अभी। थोड़ा और टाइप करो भाई, कितने लोग हैं? 10 लोग ही सिर्फ। बोल तू भी। आई वाज चेकिंग हु आर प्रेजेंट इन द क्लास। एक दिन बम सर किए थे ना। माचिद, मेरे को क्या करना कोई क्लास में रहा या नहीं भाई, मतलब ये अच्छा सवाल है इसलिए मैं आउटपुट पूछ रहा हूँ। हाँ, वैसे ही बोला। ठीक है। और ये 2 और हैं, परिचेश और अभिषेक कुमार। अभिषेक तू बता दे। हाँ अभिषेक दिखाओ कोड, दिखाओ पेज दिखाओ। जैसे पहले लेफ्ट टू राइट होगा, 5 ग्रेटर देन 4 तो उसमें 1 आ जाएगा। फिर 1 ग्रेटर देन 3 ये फॉल्स स्टेटमेंट है इसलिए 0 हो जाएगा। एकदम सही है। रिकेश और आयुष तुम्हारा भी यही सोच के आया होगा? सेम, मैंने यही सोच लिया। ठीक। ये एग्जांपल सब नोट कर लेना, बहुत सही एग्जांपल है रिलेशनल ऑपरेटर को समझने के लिए। तो आंसर क्या होगा? अबे 0 होगा भाई। अभी डिस्कस हुआ है यार। 0 है भाई, 0। जूस कम पी भाई। अच्छा। जूस ही था, कुछ और था मिला हुआ उसमें। मुझे एसोसिएटिविटी नहीं आता, मैंने उल्टा लिया इधर से। एक का उल्टा है ना, किसका उल्टा है? लेफ्ट टू राइट ही चलेगा हमेशा, कोई भी इंस्ट्रक्शन चलेगा तो। अरे किसी का एसोसिएटिविटी राइट टू लेफ्ट है ना शायद। एक ही का है सिर्फ। प्रेजेंट में राइट टू लेफ्ट चलेगा। एसोसिएटिविटी से कभी समझता ही नहीं हो भाई चीजों को भाई। मैं तो समझता हूँ कंट्रोल हमेशा लेफ्ट टू राइट चलेगा, और किस ऑपरेटर को चलने के लिए कौन सा वो आ जाएगा उस पे, क्या बोलते, वर्ड नहीं आ रहा यार, रुक जाएगा थोड़ी देर के लिए, मतलब एक तरीके से होल्ड पे आ जाएगा, होल्ड पे। फॉर एग्जांपल अब असाइनमेंट ऑपरेटर चलना तो इसको ही चाहिए सबसे पहले, बट वो चल ही नहीं सकता तो उसके आगे वाला ऑपरेटर चलेगा। अब फिर ये सॉल्व होगा 5 is greater than 4, फिर इसके जगह 1 आ जाएगा, फिर 1 is greater than 3 फॉल्स होता है तो इस पूरी की जगह 0 आ जाएगा, फिर 0 स्टोर होगा x में। सही, इस तरीके से समझता हूं। मेरे को इस तरीके से आज तक अभी तक कोई दिक्कत अड़ी नहीं, मतलब कोई 100 में से एक सवाल हुआ होगा जब शायद तक मेरे को हुआ होगा, बाकी उसके बाद तो कभी हुआ नहीं। फिर उसके बाद हो गया, ये भी चीज हो गई, सब हो गया। अब मॉड्यूलस ऑपरेटर में तुम्हें पता ही है, सिर्फ मॉड्यूलस ऑपरेटर सिर्फ इंटीजर के लिए यूज होता है, इंट डेटा टाइप्स के लिए यूज होता है। जब सेम प्रायोरिटी वाले ऑपरेटर्स को कोई भी एक्सप्रेशन में तो हाँ ठीक है बता दिया। हाँ अब एक चीज लास्ट करते करते वो खत्म ही नहीं हो रहा, बट अच्छी चीजें आ रही है। x मॉड्यूलस 10 और x डिवाइड बाय 10, ये दोनों क्या करते हैं? एक में एक रिमाइंडर बताएगा और एक डिवाइड कर देगा सिंपली। क्या कर देगा? डिवाइड कर देगा सिंपली। क्वेश्चन दे देगा। हाँ कौन क्वेश्चन दे देगा? x बाय 10 नीचे वाला। और कैसा एकदम एक्यूरेट देगा या नहीं देगा वो डिपेंड करता है डेटा हाँ, टाइप। फ्लोट ले रहे हैं या डबल ले रहे हैं या इंट ले रहे हैं। ठीक है। अच्छा लास्ट डिजिट, हाँ ये भी कह सकते हो, यही होता है इसका मतलब। वो तो उसके एप्लीकेशन हो गई ना। हाँ वो मैं मतलब मेरा कहने मैं बता नहीं पा रहा था कि तुम्हें क्या आउटपुट बताना चाहिए, बट ये याद रखना, ये बहुत काम है। x विदाउट लास्ट डिजिट मतलब स्टार्टिंग के आखिरी नहीं देगा।
एक कहने का यही तो तो ये तो करते थे सिर्फ ना 10 यही के तो केस होता में है। ना, अगर इंट लेंगे तो ही ऐसा होगा ना। 10 के केस में ना, सिर्फ 10 के केस में, सिर्फ 10 के केस में। वही 10 के और केस अपने को में डेटा टाइप इंट लेना पड़ेगा। ऑफ कोर्स यार, हमें अभी तक स्टार्टिंग से ऊपर इंट लेते हुए चल रहा हूँ भाई। ले लिख देता हूँ, ले देवांश की मनो अबे का यार बस ठीक है, हो गया ये ना। बात थी। लास्ट स्क्रीनशॉट ले ले। रुक जाओ कुछ रह गया देख लेता हूँ, फिर उसके बाद मैं डायरेक्ट अनवर भाई ये नहीं थमेगा आज भाई। आज ही सारा करवा देगा। अब डाउट्स बोल दो, खत्म हो गया। हाँ एक एग्जांपल, जैसे हमने एक एग्जांपल लिया 4+3 गुणे 1 भाग 2, तो इसका क्या आंसर आएगा? वापस बोल। 4+3 हाँ गुणे 1 भाग 2। इन मल्टीप्लाई बाय 1 हाँ, मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय 2। डिवाइड बाय 2 ये। हाँ इसका मैं 3 सब करो। ठीक नहीं, चैट बॉक्स में इतना है क्या? इसको स्टोर किस में कर रहे हो? इसको स्टोर किस में कर रहे हो? स्टोर करो इंटीजर में स्टोर करो। 3 4 आएगा फिर हो गया 5 आएगा। 5 5 आएगा। आ जाए 3 आ कर रहा जाए हूँ भाई, मेरे को भी कर लेना तो माइक स्पैम पहले कर लो। 4 3 7 अच्छा हाँ 5 अभिजीत 5 आएगा ना? 5 आएगा भाई, 5 5 आएगा आएगा। 5 आएगा 5 ही आएगा। 3 into 1 हाँ दो 5 का आएगा। आएगा। इसमें ये बेस्ट एग्जांपल था इस प्रायोरिटी को समझने के लिए। इसमें कंट्रोल लेफ्ट टू राइट चलेगा। असाइनमेंट ऑपरेटर पहले सॉल्व होना चाहिए बट सॉल्व हो नहीं पाएगा। अब प्लस और मल्टीप्लाई डिवाइड में प्रायोरिटी ज्यादा है डिवाइड की, तो डिवाइड पहले चलेगा, फिर उसके बाद सॉरी मल्टीप्लाई पहले चलेगा, और फिर उसके बाद एडिशन चलेगा। तो मैं एक बार मार्क कर देता हूँ। हाँ वो लेके ये ठीक है ना। वो वाला एक बताना ना कि जिसमें इफ में कंडीशन नहीं हो और दर एक्सप्रेशन नहीं हो तो बस क्या होता है उसमें, डायरेक्ट कुछ ना कुछ असाइनेशन हो तब क्या होगा, तब क्या चलेगा? एल्स पार्ट चलेगा, इफ पार्ट चलेगा, क्या चलेगा? तो कल करेंगे फिर। क्या वो कंट्रोल है भाई। वो इफ एल्स स्टेटमेंट का कंट्रोल है, वो ऑपरेटर के बाद आता है। चलो भाई, अगर इसमें हम गुणा और भाग का साइन बदलना तो फिर क्या आएगा? फिर 3 डिवाइड बाय 1 चेंज हो जाएगा, 4 हो जाएगा फिर 10 हो जाएगा। 10 आएगा 10 आएगा 10। अच्छा हाँ सॉरी ठीक है। अब किसी को डाउट है पिछले हाँ बोलना। एक बार अमित से पहले पूछ लेना कि उसको समझ में आया कि नहीं आया। वो तो बस मतलब पूछ रहा था। समझ आ गया? अमित समझ आ गया तुम्हें? 1 मिनट में करके देखता हूँ। ये बताओ, तो हमने जो छोटे में गुणा भाग में पढ़ा था कि पहले भाग का सॉल्व होता है फिर गुणा का। अरे यहाँ पे कोड मार्क्स नहीं लगेगा। तो शांत म्यूट कर ले आयुष। अमित, कंप्यूटर मैथ्स के हिसाब से नहीं चलता है। कंपाइलर कोई कोड को रीड करता है ना, तो उसके कुछ रूल्स होते हैं जो डिफाइंड है ऑलरेडी। उसी को ऑपरेटर के रूल्स कहते हैं कि किसकी ज्यादा प्रायोरिटी है, किसकी कम प्रायोरिटी है, कंट्रोल कहां से कहां वर्क करता है। कंपाइलर उसी के हिसाब से कोड को रीड करता है। अपन इधर मैथमेटिक्स को नहीं घुसा सकते अपनी। अब तू एक बात बता, क्या तू सोच सकता है 3 डिवाइड बाय 2 की वैल्यू 1 होती है? नहीं सोच सकता ना। ये मैथमेटिक्स के हिसाब से तो गलत है, बट कंपाइलर उसको वैसे ही रीड करेगा क्योंकि वो इन टाइप का वेरिएबल है, इसलिए 3 डिवाइड बाय 2 का आंसर इंट ही आएगा, और इंट आने के लिए आंसर 1.5 को 1 में कन्वर्ट होना पड़ेगा। वो कंपाइलर रीड ही उसको ऐसा करता है, उसमें अपनी थोड़ी कोई गलती है। सब लैंग्वेज का अपना अपना भी होता है, ये बात भी ध्यान रखना। ये ऑपरेटर्स हर जगह सेम यूज होते हैं, मतलब हर जगह सेम होते हैं। जावा में बोर्ड मास लगता है क्या? हाँ जावा में बोर्ड मास लगता है। ये जैसे हाई रिक्वायरमेंट करेंगे। अमित का डाउट क्लियर हो जाना तो। ये जैसे हाई प्रायोरिटी पे लिखे हैं ना, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड और परसेंटेज, इनकी भी प्रायोरिटी है कोई कि पहले मल्टीपल? नहीं, इनकी कोई प्रायोरिटी नहीं है। इधर सिर्फ लेफ्ट टू राइट वाला कंसेप्ट है कि अगर प्रायोरिटी सेम हो। अच्छा मैं लिख देता हूँ, तो मैंने वो लिखा नहीं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। मैं सोच रहा था मैं समझ इन तीनों में से जो पहले आएगा वही सॉल्व कर देंगे ना। हाँ मैंने लिखा नहीं, बट मैं लिख देता हूँ। मेरे को लगा समझ आ गया इसलिए लिखा नहीं। जब सेम प्रायोरिटी, अरे यार इसको बड़ा करता हूँ पहले। जैसे इसी में 4+3 इंटू 1/2 था, तो 1/2 इंटू 3 होता, तब 4 ही आता आंसर ना। मैं किसी की बात सुन नहीं रहा हूँ अभी। क्या फिर से बोल?
अरे जो एग्जांपल लिया था 4+3 इंटू 1/2 वाला, तो इसमें अगर जो 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 मल्टीप्लाई में है उसको इंटरचेंज कर 1/2 इंटू 3 कर देते थे तब 4 ही आता ना। एक ही बात हुई ना भाई, वो तो तब भी 5 ही आता है। ये क्या कह रहा है हमने मतलब डिवाइड और 3 को मल्टीप्लाई पहले में चेंज है। नहीं, क्या बोल रहा है? पैरेंथेसिस होता ना वहाँ पे, तो ऐसा कर सकता है सर। हाँ इसी लिंक में रहें या दूसरा तुम्हारा वाला लिंक ज्वाइन करें? उसमें ही आ जाओ, उसमें ही आ जाओ। उसमें आओ, उसमें जाओ, उसमें जाओ। तुषार ये सर लिख दो, ये वही कांसेप्ट है जिसकी बात कर रहा था। कथी? जब सेम प्रायोरिटी वाले ऑपरेटर्स को हो कोई भी एक्सप्रेशन में, तो लेफ्ट टू राइट सॉल्व होगा एक्सप्रेशन, ठीक है? जो अमित तू बोल रहा था, मेरे को पता था, तो मैं समझ आ चुका है, बट फिर भी मैंने लिख दिया ताकि तुम्हें कंफ्यूजन तो भाई मैं समझ गया, आंसर भी आ अगर गया। x फ्लोट होएगा तब क्या आंसर आएगा? तभी यही आएगा। अरे यार, तब क्या बात कर रहे हो यार? तब सिर्फ अलग आएगा भाई। तब बोर्ड मास लग सकता है। नहीं, बोर्ड मास नहीं, सॉरी, बोर्ड मास नहीं लगता था। अरे वो तो ऑर्डर तो सेम ही रहेगा, बस ऑर्डर आंसर सेम ही बदल रहेगा, बस जाएगा। वैल्यूज चेंज होगी। वही तो। चलो, जहाँ पे हम 1/2 आ जाएगा, जहाँ हम 1/2 को 0 लिख रहे हैं, वहाँ पे 0.5 लिखेंगे। फर्स्ट लेक्चर है, बाइक पे बैठे। चलो अगले ठीक है, मैं आता हूँ, वो वाली लिंक ज्वाइन करता हूँ, मेरे को भी पढ़ना है। चलो ज्वाइन करो सर। बाय सर। मुंह में लोग, मुंह में लोग। हेलो, बोलो। हाँ भाई 5 मिनट में आया मैं, ठीक है। बाथरूम जाना है? नहीं, बाथरूम नहीं जाना, ओ गाय है ना, उसे लगाना होता है तो इसको। अच्छा। देवांश भाई वो ना स्टार्टिंग कर लेना, ठीक है? तुम रिकॉर्डिंग। हाँ, स्टार्टेड ही है, मैंने बंद की नहीं थी। अनुभव के टाइम से रिकॉर्डिंग चालू ही है, उसे मैं कंटिन्यू कर दूँ या वापस से नहीं स्टार्ट करूँ? अबे वापस से करना। नहीं यार, वो अलग अलग होंगे ना दोनों रिकॉर्डिंग। हाँ करता हूँ, 1 मिनट रुक जाओ। हाँ, तो उसको 5 खत्म मिनट कर रुकना, दे। आ रहा हूँ थोड़ा टॉयलेट से।